अब जो भी ज्ञान है उसको उधर मत देखना, वो राम है, वो ब्रह्म है, वो शिव ब्रह्म है, वो परब्रह्म, उधर किधर किधर भी नहीं, ये इधर ही सब सारी चीज इधर ही है, इधर ही घटाना। अच्छा ये भी नहीं सोचना भाई ये ना, भाई जो लोग ये ना सोचें ये तो इनको बोल रहे हैं, हमको नहीं बोल रहे। और भाई लोग ये ना सोचें जब हम इधर मुंह करते तो इनको बोल रहे हैं, हमको नहीं बोल रहे। ये आपके सब के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है, आप सब के लिए है। सीधा अपने ऊपर ले लेना उसको। जैसे कहीं लड़ाई चल रही हो, कुछ हो रही हो, तो सबको बचाने के लिए कैसे आगे पहुंच जाते हैं, ठहरो भाई ठहरो ठहरो, तुमको देना तो हमको मारो, ठहरो 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 ठहरो, आगे पहुंचते कि नहीं पहुंचते। ऐसे ही संकट की घड़ी है, काल की मार पड़ रही है सब में, अपन भरम अंधेरे में भूले हुए हैं, तो जैसे भीड़ लगती है पहले हमको निकालो, पहले हमको निकालो। तो ये सबके लिए उतनी इम्पोर्टेंट बात है भाई, ज्ञानी के लिए, ध्यानी के लिए, अज्ञानी के लिए, सबके लिए बात है। तो देखो ब्रह्म विचार का अंग ब्रह्म कौन है, वो राम है कौन, आपके अंदर जो राम है ना वो कौन है, और उसकी परिभाषा क्या है, उसका गुण कैसा है। तो उसके लिए फरमा रहे, नहीं बाप हर माए, नहीं बेनर सुन भैया, नहीं देश कुल गाँव, नहीं किनी शरण रैया, नहीं ज्ञान गुरु शेष, नहीं आपो तन काया, नहीं बार कुछ पार, नहीं कहूँ जाया न आया, ऐसा अद्भुत राम है जाको सुमिर कबीर, ताको सुनो सुख राम कहे, भजिए दास कबीर। ऐसे राम का भजन हम कर रहे हैं। वो राम कैसा है, नहीं बाप और माए, नहीं बहनर सुन भैया, उसका ना बाप है ना माँ ना बहन है। जब माई बाप नहीं है तो बहन भाई कहां से आ जाएगी, सही बात है ना। तो माँ और बाप नहीं है मतलब वो पैदा नहीं हुआ है, तो वो कौन है, शरीर ना, ये तो पैदा हुआ है, इसके माँ बाप है कि नहीं है। तो शरीर वो राम नहीं है, तुम्हारा शरीर उसका नहीं, तुम्हारी को देख लेना, तुम्हारे में ढूंढने जा रहे राम को, किसको ढूंढ रहे, किधर ढूंढ रहे, तुम्हारे में, पुरुषों में भी ढूंढ रहे, रामचंद्र जी में भी ढूंढ रहे, भत्तू बाबा में ढूंढ रहे, और भाइयों में तुम्हारे अंदर भी ढूंढ रहे राम को, अपना अपना राम ढूंढ लेना, ठीक है। ये बड़ा धोखा होता है भाई साहब, वो क्या सोचते, हाँ बोल रहे हैं उधर के लिए बोल रहे होंगे तो उधर के लिए बोल रहे होंगे, अपन को सुनने का है बस, सुनना नहीं है, खोजना है, हमारे साथ में चलना है, नहीं समझ में आए तो पूछना है। वाह, ऐसी कोई बात नहीं है। अपन घर में बैठे हैं, अभी अपन सब संकट में है, तो सबको निकलना है, नहीं तो सब निकल जाएंगे, जिनको रास्ता होगा तो बैठे रह जाओगे, फिर रोगे बाद में। इसलिए अभी साथ में अपन, इसलिए पूछ लो, नहीं बाप और माए, नहीं बहन और सुन भैया। तो आप देखो जिसके माँ बाप नहीं है वो कौन है शरीर में, ठीक, शरीर के तो माँ बाप हैं, तो ये राम नहीं है, और ये तुम भी नहीं हो। जीव के भी माँ बाप है। जीव को माँ बाप कौन है, चेतन माया ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हो। तुम क्या बोलते हो, ओ ब्रह्म हमारा, घर हमारा सुनने में नहीं, जात हमारी ब्रह्म, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, और ग्रह हमारा सुनने में अनाद में विश्राम। इससे भी काम चलने वाला नहीं है। ये छोड़ दो अभी। तो देखो जीव का भी माँ बाप है, माया है उसकी माँ, और बाप है उसका ब्रह्म। माया और ब्रह्म से बना है जीव, वो जीव है, तुम नहीं बने किसी से, तुम्हारा जीव बना है। रामचंद्र साहब आप बोलो, हम तो बहुत सुन लिए साहब जी, हमारी तरफ मुंह मत करना। 4 दिन से पकाया इनको। तो जीव जैसे ये शरीर के माँ बाप है ना, ये शरीर तुम्हारा है, लेकिन तुम नहीं है शरीर, ठीक है, क्योंकि ये तो मर जाएगा, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा तो जीव निकलेगा इसमें से, उसके साथ तुम निकल जाओगे इसमें से। तो इसका भी माँ बाप है, जीव का भी माँ बाप है, उसका क्या है, माँ है उसकी माया, जो अपन खाते पीते अनाज ये खाते हैं ना, सब चेतन आती है, ये
वो वनस्पति खाते, विटामिन खाते, उससे ये शरीर बनता है और अंदर का मन भी बनता, बुद्धि भी बनती, चित्त भी बनता है। उसके साथ में है चेतन। तो जीव के माँ बाप हैं, है ना। तो जीव भी पैदा हुआ है। ओके, जीव अब ब्रह्म भी हुआ है। चेतन वो सत्ता से जो एक है ब्रह्म, एक है पराब्रह्म। ब्रह्म के परे जो है उसकी सत्ता ब्रह्म है, उस ब्रह्म के परे जो परमात्मा है उसकी सत्ता चेतन है। ये तुम नहीं हो। इसके परे अगर तुम्हारा शरीर निकाल दिया है तुम बचते? क्यों नहीं बचते? और मरने के बाद निकलता नहीं बाहर। किसको जलाते? शरीर को। तुम जलते नहीं, तुम किधर जाते? तुम निकल जाते ना। हाँ, अभी क्या बोल दिया था? नहीं बोल दिया था। हैं? तो शरीर मर जाएगा, तुम नहीं मरोगे। जीव निकल जाएगा और शरीर में है जीव और जीव में हो तुम। जीव की भी अपनी कोई सत्ता नहीं। जीव निकला क्या? ये मरा और तुम निकले के जीव मरा। तो तुम अभी निकल जाओ, अभी मुक्त हो जाओ। पराभक्ति किसको कहते हैं? अभी है प्रेम भक्ति। हाँ, ये प्रेम भक्ति है। ये जीव है, जीव भाव में है। अच्छे जीव बन गए, बुरे जीव होते तो अच्छे बन गए, बस अच्छे से काम नहीं चलने वाला। तो अब जीव किस लिए चल रहा है? तुम्हारी सत्ता से चल रहा है। तुम इसमें से निकल जाओ तो जीव की भी हवा निकल जाएगी। मन बुद्धि से तुम्हारे बिना नहीं चलती, तुमसे चलते। तुम जान लो हम ये नहीं है, मुझे ये नहीं है ना, इसके साथ में नहीं रहना है, तो नहीं हो सकते हो। यदि ज्ञान प्रथम हम सत्संगत कीनी, सत्य की संगत। सत्य यानी तुम जो जीव के परे तुम्हारी सत्ता है वो। जैसे जीव नहीं मरता है ऐसे तुम नहीं मरते हो। जीव खत्म होता है लेकिन तुम बचते हो। तुम्हारी सत्ता होने से जीव अपने आप जहाँ जहाँ के जो तत्व है चेतन का चेतन में मिल जाता है, तुम भी फिर अलग रहते हो। ये भेद भाई साहब, ये भेद बहुत दिनों के बाद में हाथ में लगा है। क्योंकि बाहर ज्ञान किसका है? रामायण का है, गीता का है, वेदों का है, पुराणों में है। जिसको चेतन को ही परमात्मा कहते हो, जिसको ब्रह्म को ही हम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, वही व्यापक है सब जगह। अरे वो है, वो ब्रह्म है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, चेतन है, ये भी है, लेकिन तुम ब्रह्म नहीं हो भाई। यदि तुम ब्रह्म होते तो तुम ब्रह्म को जानते कैसे? यदि तुम ही आंख होते तो आंख को देखते क्या? आंख आंख को नहीं दिखती, आंख दूसरे को दिखती है। ज्ञान से तुम दूसरे को देख सकते, खुद को नहीं। वो ज्ञान, वो जीव तुम नहीं, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म है, चेतन है, लेकिन ब्रह्म चेतन को भी जानने वाले तुम हो। ये तो ब्रह्म भी पैदा हुआ, ब्रह्म भी प्रकट हुआ, चेतन भी प्रकट हुआ। चेतन भी कम जाता होती है, ब्रह्म के भी स्वरूप बदलते हैं। वो सच्चिदानंद ब्रह्म होता, वो शिव ब्रह्म होता, वो पर ब्रह्म होता, वो पूर्ण ब्रह्म होता। लेकिन तुम जैसे के तैसे रहते, तुम्हारे अंदर कोई फर्क होता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए वही तत्व है, वही राम है, वही सत्य है, वही तुम हो। इसलिए उसके माँ बाप नहीं, वो तुम्हारा असली जो स्वरूप है उसके माँ बाप नहीं ना, उसके बहन भाई है। नहीं देश कुल गाँव नहीं किनी शरण रैया। वो बोलते चलो नरी हंसा राम देश। वो तिकडे काहीच नाही रामजना, तिकडे काही देश बेस नाही बापू, तो कुठे जायचे नाही, इकडेच आहे सगळं. चलो नी रे रामजना रा देश. तिकडे काही देश गेस नहीं है, इकड़े से तो देश. अभी कौन से देश में बैठे? अभी जीव के देश में बैठे. कौन से देश में बैठे अपन? जीव के देश में बैठे, मन के देश में बैठे, बुद्धि के देश में बैठे, चित्त के देश में. और मन के और बुद्धि के और जीव के कैसे चल रहा है? तुमसे चल रहा है. और तुम अगर शांत हो जाओ तो मन भी शांत हो जाए, तो बुद्धि शांत हो जाए. अच्छा तुम शांत हो जाओ और मन भागेगा क्या? अच्छा तुम्हें कभी ऐसा हुआ कि तुम ऐसे बैठे रहे हो और तुम्हारा शरीर उठ के चल देवे? नहीं. क्यों नहीं जाता? किसके बस में है? किसके बस में है वो शरीर? मन के ना, किसके बस में है? हमारे बस में. तुम मन के बस में नहीं, तुम्हारे बस में है. मन भी तुम्हारे बस में है, तुम्हारे बस में. तुम मन को ही जानते, मन के आगे जानते ही नहीं कुछ. भले तुम्हारा ज्ञान, तुम इसको भूल गए तुम कौन हो.
तुम्हारे बिना मन नहीं जा सकता, तुम्हारे बिना बटे होते कैसे जाएगा वो? कैसे जाता हो हैं? लेकिन तुम क्या बोलते, आम्ही ध्यानला बसलो पण मन लागतेच नाही, मन तिकडे जातं, मन तिकडे जातं. अहो, मन नाही जात तिकडे, तुम्ही जाता तिकडे. म्हणून तो जातो मन. काय भाभी है, काय मुश्किल है बाबा, काय तरी सांगते, कुछ भी बोलते. और मुश्किल ये है कि तुम जान गए कि मन ही है हम. जैसे तुम ये शरीर को जानते हो कि हम यही हैं, इसलिए किसी ने गाली दे दी तो रोने लगते, किसी ने तारीफ कर दी, हार डाल दिए तो हम कूदने लगते. क्यों? हम जानते कि यही हम है. और लेकिन ये अच्छी तरह जानते ये रहने वाला नहीं. किसी ने जाकर फूंक देंगे उधर, क्या फूंक जाएगा? अगर ऐसा होता भाई साहब, हाँ अगर ऐसा होता हाँ कि इसके फूंकने के बाद कथा खत्म हो जाती तो अपन ऐसे ही झेल लेते, हम भजन भजन करने की जरूरत नहीं थी, जैसे बीत रहे जैसे बीत जाएगी ससुरी. लेकिन मरने के बाद भी नहीं छूटते ना अपन. मरने के बाद भी तिकडे यमदूत है, काय केलं, खरं केलं का स्वर्ग जा, खोटं केलं चल इकडे, मन धरतो वो लाईनामध्ये. तो मुसीबत तो ये है ना, जीते जी की मुसीबत हो तो अपन झेल जाते कैसी, रूखी सूखी क्या खा पी के काट लेते दिन, जब मरते तो मर जाते. लेकिन मरने के बाद तो और बुरी भाई, सबसे बड़ी मुसीबत तो मरने के बाद होना है. उस मुसीबत से बचने के लिए अपन ये काम कर रहे हैं. सबसे बड़ा दुख है. सबसे बड़ा दुख है. अरे मरते समय दुख तो है ही भाई साहब, लेकिन मरने के बाद भी दुख है, बाद में तो और ही भयंकर है. यहाँ तुम्हें कुछ तकलीफ हो जाए ना, अपन है ना भाई बहन, सब लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ मदद करेंगे, कुछ करेंगे. वहाँ क्या रखा, कोई नहीं है. अरे बाबा, फिर उसमें कहोगे चलो ने रे हंस अपने राम जनाला देश, तो राम जनाला का देश मिलने नहीं है, इधर ही ढूंढ लो और उसमें आ जाओ. वो राम तुम्हारे पास. अभी तुम जीव के देश में हो, अभी तुम माया के देश में हो. ध्यान में जाते हो तो चैतन्य के देश में होते हो, ब्रह्म के देश में होते हो. दरिया साहब कहते हैं ये सब झूठा है बाबा, ये तुम्हारा है नहीं, तुम तुम्हारे में रहो. मरना है रहना नहीं, या मैं फेर न सार, हरिजन दरिया भय मान कर, अपना राम संभाल. किसका राम? अपना. वो तारा सिंह बापू ने राम नाम दिया, उसको संभालना है क्या? नहीं रे बाबा, वो दिया है तुमको मंत्र, उससे जाकर के तुम अपने राम को खोज लो. आपका राम आपके पास ही है. वो राम कौन है? जो मन को भी कंट्रोल कर सकता, जो बुद्धि को भी कंट्रोल सकता, वो तुम्ही छो. आमचा मन तिकडे गेला, कसा गेला बाबू? तुम्हारे सिवा कैसे जा सकता हो? तुम गए उधर इसलिए भाग गया हो. तो अपने आप को जानो, वही राम हो और कुछ खास नहीं है. अब कई लोग बोलते हैं वो खोपडीमध्ये घुसतच नाही, वो काय केलं काय बोलतात सिंग साहब ते समझतेच नहीं. अरे मैं कौन सी अंग्रेजी बोल रहा हूँ बाबा, तुम्हारी बात तुमको बोल रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये भी चीज नहीं समझती. अरे तुम विचार ही नहीं करते, आप समझना ही नहीं चाहते. हमारा मन इतना बदमाश है वो, तो तुम उसके साथ में हो जाते, वही तुम्हारा है. हाय राम, चांगला लगा, चांगला कथा सुन ली, बहुत अच्छा गाया, बहुत मुझे अच्छा लगा, मजा आ गया. किसको आ गया? मन को, उस बदमाश को. उसको मजा मत दो, तुम तुम्हारे में रहो. नहीं देश कुल गाँव नहीं किन शरण रैया. वाह वाह. वो तुम जो हो वो तुम्हारा देश, वो अपने देश में है, अपनी जगह है, जहाँ है वहीं उसका देश है. वो कहीं आना जाना उसको है नहीं. वो सदा आनंद में, सदा एक रस, उसका कुछ बिगड़ता नहीं, उसको कोई खा नहीं सकता. काल खावे ना ब्रह्म खावे ना परमात्मा खावे, वो है, वो तुम ही छो, वो तुम्हारा राम है. इधर वैसे ही राम इधर है, वैसे ही राम इधर है, वैसे ही इधर है, वैसे इधर, सब में है और पूरे ब्रह्मांड में है और सब जगह है. उसकी सत्ता से ये पिंड चल रहा और उसकी सत्ता से ब्रह्मांड चल रहा. कहो कुर्सी भाई साहब, कैसी लगी बात? तो नहीं देश कुल गाँव नहीं किन शरण रैया. वो किसी के शरण में है क्या? मन की शरण में है, बुद्धि की शरण में है, किसी तत्व की शरण में है, चेतन की शरण में है कि ब्रह्म की शरण? अरे उसके वजह से ये ब्रह्म है, चेतन है, सब है. वो उसके वजह से है ये सब. वो किसी के ऊपर शरण में नहीं है. और नहीं किन्हीं शरण रहिया. विठल राव ने पूछा महाराज से
महाराज आप बोले हैं कि वो ऐसा ज्ञान है, ये है, तो हम उस भक्ति करने के लिए, ज्ञान करने के लिए किसकी शरण में जाए? तुमने तो देवल देव विधिनी रखी, ना देवता रखा, ना मंदिर रखा, ना कोई रखा, ना गुरु रखा। आप बोलते गुरु की कोई आने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, तुम्हारा भजन करो तुम ही पार हो जाओ। तो किसकी शरण में आया? वही तुम बोलते थे ना, सुकली वाला बोलता। एक बार सुकली में गए, भाई कुल सिंह हमको मिले, बोले वो सिंह साहब। हमने कहा अरे तो काय म्हणतो हो, काय सांगतो तो? हमने कौन? बोले तो सुकली वाला। हमने काय सांगतो? बोले तुम ही संगत कर लो, तुम ही पंगत कर लो, तुम ही भोजन कर लो, तुम ही पेट भर लो, तुम ही तर जाओ, तुम ही मर जाओ। काय ते काहीतरी सांगतात तो, बरोबर सांगत होतो की नहीं? ये आ गया कि नहीं आज? हाँ, तो ऐसा है। नहीं क्या नहीं कि नहीं शरण रही है, ये किसी की शरण में नहीं है। तो विठ्ठलराव ने पूछा महाराज हम किसकी शरण में रहे? तो उसने कहा और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। वाह वाह वाह, आप धन्यवाद। ही उलट क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि तुम उससे अलग होके चले गए, तुम मन के साथ लग गए, बुद्धि के अब साथ उलट लग जाओ, गए, शरीर वापस का आ जाओ। उलट जाओ, वापस आ जाओ। उलट ये है उलटना। आप ही उलट आप में रहिए। तो बोले आप बोलते प्रेम करो, प्रेम करो, कौन से प्रेम करो? किसके लग जाए, किसके साथ प्रेम करे और फिर भक्ति करे? तो क्या बोलते? और प्रेम कोई नहीं चाहिए, आप ही शरण आप में अरे रहिए। परम पद को प्रेम आपको आप ही माई। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो आप तक सुनी नहीं है। आदमी को ये कमरा में बैठा दिया जाए दिन भर, इसमें से निकलना नहीं, बाहर नहीं निकलने दिया, एक ही कमरे में बंद कर दिए, तो ऐसा बुरी हाल में निकले वो रोते रोते बाहर मर गए। आज तो उसको खाना रख दो, पीना रख दो, सोने रख दो, इसमें तुम्हारे दिन भर रहो, लेकिन बात किसी से नहीं करना और कोई तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो घबरा के मर जाएगा वो। मर जाए। क्यों? आदत पड़ गई बाहर की। तुम किसी के बिना, देखे बिना, सुने बिना, बात करे बिना नहीं रह सकते हो। यही बीमारी लग गई तुमको। अपने आप में रहना सीखो। भक्ति वो है, भजन वो है, तुम्हारी परीक्षा वो है, तुम्हारा भजन कहाँ तक पहुंचा, किधर तक पहुंचा। तुम अकेले कितनी देर रह सकते हो बिना किसी से बात किए, बिना किसी से चैट किए? हम बोलते तुम भजन भी मत करो, तुम सिर्फ इतना ही अभ्यास कर लो कि तुम तुम्हारे में, अपने आप में रहना सीख लो। ये सबसे बड़ा भजन हो जाए, पहली चीज है। नहीं तो तुम तो वो एक खिलौना पकड़ा दिया, राम भजन रखुन गुणिया मर सतगुरु मानी। अरे जब तुम रोते थे इतने से थे, उसलिए दिया हमारा, फेंक उसको। उसके बिना भी तुम रह सको कहीं, तो तुम क्या रहोगे? तो अच्छा, मन भी बेचारा भागते भागते बंद हो जाएगा, वो भी नहीं जाएगा किधर को। फिर तुम अपने आप में रह जाओ। देखो जिन संतों ने पाया राम जी को, जिनको भी भजन हुआ, आपने सेठ साहब को समाधि कहाँ लगी? खेत में लगी। रामपाल जी गुरु जी कहाँ जाते थे? खेतों में जाते थे। ये विश्राम जी महाराज, बाबा, ये सबको कहाँ ले जाते? वो खेतों में ले जाते हो। वन बाबा बर्थडे यूपी में। हाँ, तो ये कहाँ ले जाते थे वो गुरु जी? खेतों में। हमको ना बताया मंगीराम बापू ने, बोले हम जाते थे तो बोले चलो रे आगे गए। हाँ बोले चलो, ले जाते होते खेत में, वो बांध के पास। एक को इस पेड़ के नीचे बैठा दिया, दूसरे को वहाँ बैठा, तीसरे को बैठा, बोले बैठो रे भजन करो कि हाँ। तो हम सोचे गुरु जी हैं, गुरु जी बैठा करे अपने घर चले जाते थे। बाद में शाम को पहुंचे, सवेरे बैठा दिया 8 बजे, शाम को पहुंचे 5 बजे। तो बोले अरे काय रे तुम क्यों रे, तुम बैठे ही हो अभी? अरे बोले गुरु जी आप ही तो बैठा गए। ये होती थी ट्रेनिंग।